तो आज क्या पढ़ना हम लोगों को? कॉर्ड डेटा वर्ग। तो ध्यान से लास्ट तक जुड़े रहिएगा आप लोग, ना बहुत ही मजा आएगा। कॉर्ड डेटा क्या पढ़ना है? कॉर्ड डेटा पढ़ना है। देखिए पहली बार कॉर्ड डेटा में क्या देखा गया? रीढ़ का हड्डी। इसको भी 5 भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है कौन सा? मत्स्य वर्ग। कौन सा? मत्स्य वर्ग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीसीज। क्या बोलेंगे? पीसीज बोलेंगे। मत्स्य वर्ग को क्या बोलेंगे? मत्स्य में मछली आता है, मछली का पीस बनाते हैं तो हो जाएगा पीसीज। दूसरा उभयचर। उभयचर हो गया, इसे क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। पादप जगत का एम्फीबियन किसे बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। और पादप जगत में सबसे बड़ा संघ थैलोफाइटा। और पादप जगत का रेप्टिलिया टेरिडोफाइटा। यहाँ पे उभयचर। तीसरा तो रेप्टिलिया हो जाएगा, रेप्टिलिया, ठीक है ना? जो रैंक के चलता है उसे क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया बोलते हैं। और एविज पक्षी वर्ग। और लास्ट स्तनपायी जीव जो होते हैं, स्तनधारी या स्तनपायी, मेमेलिया। समझ गए ना? आइए यहाँ पे इसी सरीसृप बोलते हैं, सरीसृप। ये कॉर्ड डेटा वर्ग को 5 वर्गों में बांट के क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। कॉर्ड डेटा जो संघ है इसे 5 वर्गों में बांट के पढ़ेंगे। पहला मत्स्य वर्ग, दूसरा उभयचर, तीसरा रेप्टिलिया, चौथा एविज, पांचवा स्तनधारी। मत्स्य वर्ग को क्या बोलते हैं? पीसीज। उभयचर को एम्फीबियन, रेप्टिलिया सरीसृप, और एविज पक्षी के बारे में, और यहाँ पर स्तनधारी मेमेलिया वर्ग। इस सभी के एक एक करके हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आइए तो सबसे पहले किसको देखेंगे? मत्स्य वर्ग। ठीक है ना? बताइए, आदि हम बात करें मत्स्य वर्ग में, ये किस में आता है? कॉर्ड डेटा में, कॉर्ड डेटा संघ में, कॉर्ड डेटा संघ में। और सभी मछली, जितना भी मछली है सब किस में आएगा? मत्स्य वर्ग। ध्यान रखिएगा, जो मछली मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा, जो जीव मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा, मछली नहीं होगा। मतलब बोल सकते हैं सभी मछली किस में आएगा? मत्स्य वर्ग में। ठीक है। साथ ही साथ मत्स्य, यदि मछली की बात करें तो मछली के हृदय में कितना चैम्बर? 2 चैम्बर। बाजार जाते क्या बोलते हैं? मछली दो। तो चैम्बर कितना पाएगा? यदि हम चैम्बर की बात करें, चैम्बर की बात करें कितना होगा? 2। और यदि हम बात करें, क्या मछली में क्या पाया जाता है? तैरने वाला पंख पाया जाता है। सुन ना, तैरने वाला क्या होता है? पंख होता है। अब बताइए, अच्छा 2 चैम्बर है, इसका ब्लड ठंडा और गर्म होगा। 4 से नीचे 2 या 3 का यदि बात किया जाए, ब्लड कैसा होगा? ठंडा ब्लड होगा, ठंडा ब्लड, जिसे हम क्या बोलेंगे? असमतापी या विषमतापी रक्त। ठीक है ना? समतापी या विषमतापी रक्त। चलिए, तो ठंडा ब्लड का मतलब क्या होता है? शीत। तो शीत रक्त तापी कैसा होता है? शीत रक्त तापी। मछली में सल्क पाया जाता है नहीं? मतलब सल्क मतलब क्या? चोइया। मछली खरीद कर खरसुप्पा चोइया छोड़ाते हैं वहां पे, तो चोइया पाया जाता है, सल्क पाया जाता है। तो मछली में सल्क होता है। ठीक है ना? और बताइए, मछली का त्वचा होता है, मछली का जो त्वचा होता है वो कैसा होता है? आर्द्र होता है। कैसा होगा? आर्द्र होगा। आर्द्र मतलब भींगा हुआ। मछली की त्वचा कैसा रहेगा? आर्द्र रहेगा। ठीक है ना? और यदि हम बात करें, पहले क्या समझे?
मत्स्य वर्ग किसमें आएगा? कॉर्डेटा संघ में। सभी मछली किसमें आएगा? मत्स्य वर्ग में। चंबर कितना होता है? 2। और यह ध्यान रखिएगा जिसके लास्ट में फिश हो जरूरी नहीं को किसमें आएगा? मत्स्य वर्ग। स्टार फिश मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा, ठीक है ना। और हम पढ़ाएंगे अभी जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए आप। तो मत्स्य वर्ग कॉर्डेटा सभी मछली इसमें आएगा। चंबर कितना होता है? 2। तैरने वाला इसमें पंख पाया जाता है। ठंडा ब्लड होता है तो चंबर 2 है, ब्लड ठंडा होगा। इसी को बोले शीत रक्त तापी। शीत रक्त तापी और समतापी, विषम तापी। और सल्क होता है, हाथ इसमें सल्क होता है। त्वचा कैसा होता है? आर्द्र। कैसा होता है? आर्द्र। क्या इसमें ग्रंथि पाया जाता है? तो ग्रंथि विहीन होता है। ग्रंथि विहीन, ग्रंथि नहीं पाया जाता है, समझ रहे ना। ग्रंथि इसमें नहीं होता है, तो समझ रहे हैं ना। अब देखिए यदि हम इसका एग्जांपल की बात करें, यदि इसका एग्जांपल की बात करें, देखिए यहाँ पे एग्जांपल बताइए इसमें क्या क्या आएगा। इसके एग्जांपल की यदि बात करें, डॉग फिश। डॉग फिश, डॉग मतलब कुत्ता नहीं समझिएगा। डॉग फिश एक मछली है, वो भी किसमें आएगा? मत्स्य वर्ग में आएगा, ठीक है ना। कुत्ता की तरह होता है मुंह। और कैट फिश, कैट फिश, कैट फिश। और समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा मछली है, ठीक है ना। समुद्री घोड़ा जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सी हॉर्स। सी मतलब समुद्र, हॉर्स मतलब घोड़ा। डॉग फिश, कैट फिश और समुद्री घोड़ा। डॉग फिश, कैट फिश, समुद्री घोड़ा। और यदि बात करें, बताइए शार्क जो होता है सबसे खतरनाक मछली कौन होता है? शार्क। क्या होता है? सबसे खतरनाक मछली कौन हो जाएगा? शार्क। शार्क क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक मछली, खतरनाक मछली। देखिए बोले ऐसा कौन सा मछली है इसमें एक भी हड्डी नहीं पाया जाता है, मतलब 0 हड्डी पाया जाता है। 0 हड्डी कौन हो जाएगा? शार्क। शार्क में एक भी हड्डी नहीं पाया था, लेकिन हाँ 206 हड्डी गलाने की क्षमता रहता है इसको, समझ रहे ना। आपके जो 206 हड्डी है उसको गलाने की क्षमता है। और बताइए अब हड्डी ने क्या रहता है? उपास्थि। इससे क्या है? उपास्थि। कान का देखिए क्या है? उपास्थि। यहाँ क्या है? उपास्थि। अस्थि नहीं होता है, क्या होता है? उपास्थि। उपास्थि होता है। बताइए अगला, सबसे जहरीली मछली। सबसे जहरीली मछली, जहरीली मछली कौन हो जाएगा? सबसे जहरीली मछली कौन सा हो जाएगा? तो सबसे जहरीली मछली होता है स्टोन फिश। स्टोन फिश, इसी बोलते हैं पाषाण मछली, पाषाण फिश, समझिए ना। स्टोन फिश क्या होता है? पत्थर की तरह होता है, समुद्र में पाया जाता है और पत्थर के टाइप का होता है और सबसे जहरीली होता है। तो सबसे जहरीली मछली कौन हो जाएगा? स्टोन फिश। तालाब, पोखर, नदी के मच्छर को खत्म करवाना है, कौन सा मछली पालेंगे? कौन सा ऐसा मछली है जो मच्छर को खाता है? उसका भोजन ही मच्छर होता है, ध्यान रखिएगा। मच्छर को खाने वाला मछली, मच्छर को खाने वाला, खाने वाला मछली कौन हो जाएगा? गैम्बुसिया। गैम्बुसिया मछली ये क्या करता है? मच्छर को ही खाता है, समझ गया ना। आइए यहाँ पे डॉग फिश, कैट फिश, समुद्री घोड़ा, शार्क, सबसे खतरनाक मछली शार्क, ये सभी क्या है? ये सभी फिश है। ये सभी किस में आएगा? मत्स्य वर्ग में आएगा। बताइए शार्क में कितना हड्डी होता है? 0 हड्डी, लेकिन सबसे खतरनाक होता है। और बताइए उपास्थि इसमें होता है लेकिन हड्डी नहीं होता है। सबसे जहरीली मछली स्टोन फिश, क्या हो जाएगा? स्टोन फिश। और मच्छर को खाने वाला मछली कौन सा? गैम्बुसिया। क्या? गैम्बुसिया। तालाब, नदी, पोखर का मच्छर साफ करवाना है, ये मछली पाली है। आगे देखिए और मछली सब है, इसे बात करते हैं। कतला, कतली जो होता है, रेहू, और चन्ना, पोठिया सब नहीं पूछा जाएगा, यही सब पूछा जाएगा, ठीक है ना। रेहू हो गया।
और बताइए अपना बिहार का, अपना राज्य क्या मछली कौन सा है? वो भी देसी मांगुर। मांगुर ये भी खतरनाक क्यों होता है? सही से नहीं पकड़िएगा तो मतलब हाथ भी चीर फाड़ देता है, उसका जो मोच होता है देखा है? हाँ देखिए, तो राज की मछली कौन हो जाएगा? मांगुर। राज की मछली कौन हो जाएगा? मांगुर। यहां तक समझ गए? और ध्यान रखिएगा, नोट में ध्यान रखिएगा, नोट में एक व्हेल मछली होता है, ब्लू व्हेल। कौन सा होता है? ब्लू ब्लू व्हेल मछली। और एक डॉल्फिन। डॉल्फिन ये मछली नहीं है। डॉल्फिन और ब्लू व्हेल जो है ये मेमलिया वर्ग में आता है, स्तनधारी में आता है, इसीलिए ये मछली मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा। ठीक है ना? ब्लू व्हेल और डॉल्फिन मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा। आइए अब देखते हैं जिसके लास्ट में फिश है लेकिन मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा। चलिए, लास्ट में अंत में फिश है, अंत में फिश है लेकिन फिश नहीं है। फिश नहीं है, मछली नहीं है, मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा। अब देखिए, तो पहला हो जाएगा सेल फिश। सेल फिश हो गया, रेजर फिश हो गया, रेजर फिश, स्टार फिश, स्टार फिश नहीं, डेविल फिश, डेविल फिश, इसी बोलते हैं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को। हाँ, कैटल फिश, कैटल फिश, क्राई फिश, क्राई फिश, कौन कौन हो गया? सेल फिश, रेजर फिश, स्टार फिश, डेविल फिश, कैटल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश और जेली फिश। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? देखिएगा ध्यान से, सिल्वर फिश। अंत में फिश है, अंत में फिश है लेकिन फिश नहीं है। समझ गया ना? अंत में फिश है लेकिन वो मछली नहीं है, मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा। ऐसे क्या होता है? सेल फिश, सेल्फी इसके साथ स्टार के साथ स्टार फिश, रेजर तो समझते हैं, ठीक है ना? रेजर फिश, डेविल फिश जिसको ऑक्टोपस बोलते हैं, डेविल, डेविल गुंडा भी हुआ है, ठीक है? उसके साथ मान लीजिए उसके साथ भी मिलेंगे। साथ साथ कैटल फिश, कैटल फिश और क्राई फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश और साथ साथ जेली फिश, ये सभी सभी मछली नहीं है, मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा उभयचर। उभयचर वर्ग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, एम्फीबियन। अब बताइए, उभयचर समझते हैं? उभय मतलब दोनों, जो स्थल और जल दोनों जगह चले, जो स्थल और जल दोनों जगह चले उसे हम क्या बोलते हैं? उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर, मतलब स्थल के साथ साथ जल में भी। बताइए हम सब किस में आते? उभयचर में हैं? आएंगे उभयचर में? हम सब उभयचर में नहीं आएंगे, ठीक है ना? इसमें क्या आएगा? मेढक। क्या आएगा? मेढक। मेढक, मेढक का तीन अवस्था, एक टेडपोल अवस्था, टेडपोल, एक एडल्ट अवस्था और एक जो हो जाएगा अनएक्टिव, जो निष्क्रिय हो जाता है, अनएक्टिव। जब वो टेडपोल अवस्था में रहेगा, जैसे बैंग मछली हम बोलते हैं, बैंग मछली, ठीक है ना? टेडपोल अवस्था में सांस कहां से लेता है? गिल्स से। मछली भी कहां से सांस लेता है? गिल्स से ही सांस लेता है, ठीक है ना? ये भी कहां से लेता है? गिल्स से। और जब धरती पाता है तब किससे सांस लेता है? तब लेता है फेफड़ा से। किससे लेता है? फेफड़ा से। और जब जब इनएक्टिव हो जाता है, धरती के अंदर चला जाता है,
तब लेता है त्वचा से। किसे लेता है? त्वचा सांस लेते हैं। अब बताइए उभयचर वर्ग में, उभयचर वर्ग के जो जीव होता है उसके हृदय में कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर। कितना चैम्बर? 3 चैम्बर। यदि चैम्बर का बात करें, चैम्बर कितना हो जाएगा? 3। बताइए 4 से कम है, इसका मतलब इसका भी ब्लड कैसा होगा? ठंडा। ब्लड ठंडा होगा, मतलब शीत रक्त तापी। शीत रक्त तापी। शीत रक्त तापी। इसी क्या बोलेंगे? विषम तापी। विषम तापी या असम तापी बोलेंगे। बताइए क्या इसमें पंख पाया जाएगा? पंख होता है? इसमें पंख नहीं होता है। क्या इसमें सल्क पाया जाएगा? चोइया सल्क भी नहीं पाया जाता है। क्या इसमें ग्रंथि पाया जाता है? ग्रंथि भी नहीं पाया जाता। ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि विहीन होता है। बताइए इसका त्वचा कैसा रहेगा? आर्द्र रहेगा कि शुष्क रहेगा? त्वचा जो होता है, त्वचा आर्द्र रहेगा, भींगा हुआ रहता है, ठीक है ना। आज छुएगा ठंडा लगेगा, ठीक है ना। तो समझ गया क्या बोले? उभयचर वर्ग में, उभयचर वर्ग उसको बोलेंगे जो स्थल और जल दोनों में चले, ठीक है ना। और आदि टेडपोल अवस्था, मतलब यदि पानी में है तो गिल से सांस लेगा, धरती पाया फेफड़ा सांस लेगा, और धरती के तर गया तो त्वचा सांस लिया। और चैम्बर कितना होता है? 3। इसे क्या बोलेंगे? शीत रक्त तापी या विषम तापी। क्या इसमें पंख होता है? नहीं होता है। सल्क पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ग्रंथि होता है? नहीं होता है। त्वचा कैसा होता है? आर्द्र होता है। कैसा होता है? आर्द्र। और इससे एग्जाम्पल का बात करें, ध्यान रखिएगा, तो मेढक, मेढक हो गया, दादुर हो गया, दादुर, सेलमंडर, सेलमंडर, हाइला, हाइला, इस सभी क्या है? उभयचर वर्ग में आते हैं। तो समझ गया ना? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला है सरीसृप वर्ग। सरीसृप, सरीसृप ऐसे बोलते क्या? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो जिंदगी भर रैंक कर चले। अब नहीं बोलेगा हम सभी तेरे बच्चा में रहेंगे थे ऐसे करके, होता ना पेटकुनिया पार करके, मतलब खूब हाथ ऐसे चलाते थे, वो रेंगना नहीं हुआ। जो जिंदगी भर तक रेंगता है वो आएगा रेप्टिलिया वर्ग में, ठीक है ना। अब बताइए सरीसृप वर्ग में कितना चैम्बर होता है? चैम्बर की संख्या 3 गो। 3 चैम्बर होता है। लेकिन अपवाद में, अपवाद में मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल, ये दोनों में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। समझ गया ना? सरीसृप वर्ग में आता है, 3 चैम्बर होता है हम जानते हैं, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल अपवाद में आता है, इसमें कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर हो जाता है। अब बताइए जब दिल का टुकड़ा 3 गो भाग में है, समझते हैं, नीले और नीले समझ होता है, तो क्या होगा? शीत होगा, इसका ब्लड ठंडा होगा, गर्म होगा, सुसुम होगा, ठंडा होगा। कैसा होगा? ठंडा, ठंडा होगा। कैसा होगा? ठंडा। मतलब शीत रक्त, शीत रक्त तापी, इसी को बोलते हैं विषम, विषम तापी, विषम तापी, विषम तापी, इसी को बोलते हैं असम तापी, असम तापी, ठीक है ना। अब देखिए यदि आगे देखें, क्या इसमें पंख होता है? इसमें पंख होता है? पंख नहीं होगा, ठीक है ना। क्या इसमें सल्क पाया जाता है? सल्क पाया जाता है? हाँ सल्क पाया जाता है। देखोगे जो सांप होता है जब मोटा हो जाता है तो चलने में दिक्कत हो जाता है, तो अपना कछुआ छोड़ के फिर चला जाता है, समझ रहे ना। हाँ तो सल्क पाया जाता है। ग्रंथि, ग्रंथि नहीं होते, ठीक है ना, ग्रंथि विहीन होता है, समझिए। बताइए इसका त्वचा होगा कैसा होगा? त्वचा इसका शुष्क होता है। कैसा होता है? शुष्क मतलब होता है सूखा। कैसा होता है? सूखा होता है। देखिए यहाँ पे तो हम बोले सरीसृप जो रेप्टिलिया होता है जो जिंदगी भर तक रेंगता है, उसमें चैम्बर की संख्या कितना आता है? 3 होता है। लेकिन अपवाद में मगरमच्छ और घड़ियाल जो होता है उसमें 4 चैम्बर हो जाता है।
इसका ब्लड कैसा होगा, जब 4 से अधिक कम है ब्लड ठंडा होगा। ठंडा मतलब शीत रक्ततापी, और विषम तापी इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं असमतापी, ठीक है ना। और इसमें पंख नहीं पाया जाएगा, सल्क पाया जाता है, ग्रंथि नहीं पाया जाता है। त्वचा इसका कैसा होता है, शुष्क होता है। कैसा होता है, शुष्क होता है, ठीक है ना। अभी हम आगे बात करें इसमें, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। इसका एग्जाम्पल यदि बात करें, एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में छिपकली आएगा, छिपकली, ठीक है ना। सांप हो गया, सांप हो गया, तो छिपकली हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया, कछुआ, ठीक है ना। मगरमच्छ, घड़ियाल सब इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बताइए, सबसे खतरनाक सांप, सबसे खतरनाक खतरनाक सांप कौन हो जाएगा, किंग कोबरा, किंग कोबरा, किंग कोबरा हो जाएगा, किंग कोबरा। बताइए, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है, घोंसला बनाने वाला, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन हो जाएगा, किंग कोबरा। किंग कोबरा। बताइए, सबसे जहरीली समुद्री मछली, समुद्री सांप ले लीजिए, सबसे सबसे जहरीली जहरीली समुद्री सांप, सबसे जहरीली समुद्री सांप कौन हो जाएगा, हाइड्रोफिश, फिश मतलब मछली नहीं समझिएगा, हाइड्रोफिश सांप का नाम है। और बताइए, सबसे जहरीली छिपकली, जहरीली छिपकली, हाइलोडर्मा। तो सबसे जहरीली समुद्री सांप हाइड्रोफिश, और सबसे जहरीली छिपकली कौन आ जाएगा, हाइलोडर्मा। और आदि बोलेगा पंख वाला छिपकली, उड़ती फिरो मस्त गगन में, सोचते है ना। तो पंख वाला छिपकली, पंख वाला छिपकली, तो डेक्रो क्या हो जाएगा, डेक्रो हो जाएगा, है? अब सही है, चलिए। और यहाँ पे क्या बोले, सरीसर्प या रेप्टिलिया वर्ग। बताइए, सरीसर्प में जो भी जीव आता है उसके दिल में कितना चैम्बर, 3। अपवाद में लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल कितना चैम्बर है, 4। ठंडा खून होता है इसका, मतलब शीत रक्ततापी, विषम तापी या असमतापी। क्या इसमें पंख होता है, पंख नहीं पाया जाता है। सल्क पाया जाता है, ग्रंथि नहीं होता है, त्वचा शुष्क होता है मतलब सूखा हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, छिपकली, सांप, कछुआ। और सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा, घोंसला बनाने वाला किंग कोबरा, सबसे जहरीली समुद्री सांप हाइड्रोफिश, और सबसे जहरीली छिपकली हाइलोडर्मा, और पंख वाला छिपकली डेक्रो, क्या जाएगा, डेक्रो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं एविज। एविज पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग जो होगा इसमें देखिए, इसका हड्डी होगा, हड्डी पतला होगा, पतला, खोखला और हल्का होता है, समझ रहे ना। देखा होगा, मतलब कॉमेडियो है कि मतलब बड़ा कमजोर लेग पीस लग रहा है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या, देखा है ना। हाँ, तो इसका हड्डी जो होता है पतला भी होता है, खोखला भी होता है और हल्का होता है। कैसा होता है, हल्का होता है। बताइए, एबीज वर्ग आ रहा है, दिल में कितना चैम्बर, 4 चैम्बर, कितना हो जाएगा,
4 चैम्बर होगा। अब जब 4 चैम्बर है तो ब्लड कैसा होगा? गर्म होगा। सबसे ज्यादा ब्लड किसका गर्म होता है? बकरी का। किसका होता है? बकरी का। अब देखिए चैम्बर 4 है, इसका मतलब ब्लड जो होगा, ब्लड गर्म होगा। कैसा होगा? गर्म होगा। इसी क्या बोलेंगे? समतापी। क्या बोलेंगे? समतापी। समझ गया ना? क्या बोलेंगे? समतापी बोलेंगे। और आगे देखिए, क्या इसमें पंख पाया जाता है? पंख पाया जाएगा ना? इसमें नहीं पाया जाता तो हम लोगों में पाया जाएगा, इसमें तो होना ही है, ठीक है ना? इसमें पंख पाया जाता है, मतलब होता है। और इसमें सल्क होता है? सल्क नहीं होता है। सल्क नहीं होता है। सल्क नहीं होता है। बताइए इसका त्वचा कैसा होता है? शुष्क होता है। कैसा होता है? शुष्क होता है। समझ रहे हैं ना? हड्डी पतला होता है, खोखला होता है और हल्की होती है। चैम्बर दिल में 4 होती है और ब्लड गर्म। इसे क्या बोलेंगे? समतापी। और पंख पाया जाता है, सल्क नहीं पाया जाता है, त्वचा शुष्क होता है। और बताइए क्या इसमें ग्रंथि पाया जाएगा? तो ग्रंथि पाया जाता है। ग्रंथि पाया जाता है। वो भी कहां होता है? तो पक्षियों के जो पूंछ होता है उसके आधार पर, पक्षियों के पूंछ के आधार, जो पेखना इधर होता है ना, पीछे पूंछ वहां पर होता है। पूंछ के आधार पर, आधार पर, जिसका नाम क्या है? वो ग्रंथि का नाम है तेल्य ग्रंथि। क्या है? तेल्य। इसी को बोलते हैं प्रीन ग्रंथि। तो तेल्य ग्रंथि होता है। अब देखिए, बताइए पक्षी यदि हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी, बड़ा पक्षी कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। ठीक है ना? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग कितना केजी का अंडा देता है? 2 केजी का अंडा देता है। ठीक है ना? बताइए क्या शुतुरमुर्ग उड़ सकता है? तो शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता है। ठीक है ना? नहीं उड़ता है। शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है। बताइए सबसे तेज रफ्तार वाली पक्षी कौन है? जब मतलब उड़ ही नहीं सकता है, तेज रफ्तार कैसे हो जाएगा? अरे वजने ज्यादा होते। सबसे तेज उड़ने वाले, उड़ने सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी, पक्षी अबाबील पक्षी कौन हो जाएगा? अबाबील। अबाबील कौन सा पक्षी हो जाएगा? सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी कौन हो जाएगा? अबाबील। बताइए न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी कीवी कौन हो जाएगा? कीवी पक्षी हो जाएगा। ठीक है ना? कीवी फल भी है, पक्षी भी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी कौन है? न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी कीवी है। और बताइए अंटार्कटिका में कौन सा पक्षी पाया जाता है? जो ठंडा बर्फीली एरिया होता है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कौन सा पक्षी होता है? पेंगुइन। पेंगुइन जो देखेंगे पूरा शरीर काला होता है, पेट क्या होता है? उजला होता है, ऐसे से करके चलता है। ठीक है ना? आइए देखने में बहुत सुंदर लगता है। आगे देखिए सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी, छोटा पक्षी, तो सबसे छोटा पक्षी यदि बात करें हमिंग बर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। ठीक है ना? और बताइए ये उल्टा भी उड़ सकता है। ऐसा कौन सा पक्षी जो उल्टा भी उड़ सकती है? हमिंग बर्ड। मतलब उल्टे उड़ने लगता है। हाँ नहीं नहीं, मतलब उल्टा ऐसे ऐसे उड़ता है ना, उल्टे उड़ने लगता है। हाँ उल्टा उड़ने वाले पक्षी, मतलब पीछे की ओर उड़ने लगती है। ठीक है ना? उल्टा उड़ने वाले पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड।
सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, और अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पक्षी पेंगुइन, क्या हो जाएगा पेंगुइन, और न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी कीवी, क्या हो जाएगा कीवी, और सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी अबाबिल पक्षी, कौन सा अबाबिल हो जाएगा। आइए अबाबिल पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, ऐसे बोलते हैं शुतुरमुर्ग, कितना केजी का अंडा देता है 2 केजी, कितना देता है 2 केजी, ज्यादा फास्ट नहीं है ना वो, बोलिएगा। और ये उड़ नहीं पाता है, समझ रहे हैं ना, शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे चलिए, अब लास्ट बचा है कौन सा, मेमेलिया, स्तनधारी स्तनपायी जीव के बारे में पढ़ेंगे। आइए, हाँ हो गया, लास्ट, ये लास्ट ही है, ठीक है ना, हाँ हाँ हो जाएगा। मेमेलिया, स्तनधारी, स्तनधारी, बताइए इसमें क्या आता है, मेमेलिया वर्ग में स्तन ग्रंथि पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्तन ग्रंथि पाया जाता है, स्तन ग्रंथि पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, इसका पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो पहचान है इसके पूरे शरीर पे बाल होता है, स्तनधारी जीव में जो भी आएगा इसमें क्या होगा, पूरे शरीर में, पूरे शरीर पर बाल होता है। आगे देखिए, बताइए कितना चैम्बर, हृदय में कितना चैम्बर, हम सभी किसमें आएंगे, मेमेलिया वर्ग में आएंगे, कितना चैम्बर दिल में है, 4 चैम्बर, दयालीन बयालीन दयानील बयानील, ठीक है ना, 4 चैम्बर। बताइए जब 4 चैम्बर है, कितना चैम्बर होगा, 4 चैम्बर, जब 4 चैम्बर है तो ब्लड कैसा होगा, ब्लड जो होगा गर्म होगा, कैसा होगा गर्म, इसी क्या बोलेंगे, गर्म को बोलते हैं उष्ण, क्या बोलते हैं उष्ण, हो जाएगा उष्ण रक्ततापी, उष्ण रक्त तापी, उष्ण रक्त तापी, इसी बोलते हैं समतापी, क्या बोलेंगे समतापी बोलेंगे, समतापी। क्या इसमें पंख होता है, पंख पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, मेमेलिया वर्ग में पंख नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्या सल्क होता है, चोइया होता है, सल्क भी नहीं होता है, लेकिन ग्रंथि होता है, ग्रंथि होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बता दें, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि है, मतलब ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, आइए, हम लोग त्वचा कैसा होगा, शुष्क होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, हम लोग त्वचा कैसा होगा, शुष्क होगा, ठीक है ना। आइए, और इसमें सब चीज आएगा, गाय घोड़ा बकरी, हम लोग हो गए, ठीक है ना, कुत्ता बिलाई, ये सभी किसमें आएगा, मेमेलिया वर्ग में, ठीक है ना। मेमेलिया वर्ग जो है इसको हम 3 भाग में बांट के भी पढ़ेंगे। हो जाएगा तुरंत, देखिए यहाँ पे मेमेलिया वर्गों को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक हो जाएगा प्रोटोथेरिया, 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 दूसरा मेटाथेरिया, 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 तीसरा यूथेरिया, 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 प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, यूथेरिया, ये 3 भाग हम बांट के पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें वो आएगा, प्रोटोथेरिया में वो जीव आएगा जो अंडा को, अंडा जो होता है ना, अंडे को जन्म देती है, और अंडे से जो बच्चा निकलती है उसे दूध पिलाती है, समझ रहे ना। इसके संतान को क्या अंडा होता है, मतलब प्रोटोथेरिया में वो जीव आएगा जो बच्चे को नहीं बल्कि अंडे को जन्म देती है, और अंडे से जब बच्चा निकलता है उसे उसको क्या पिलाता है, दूध पिलाता है, क्या पिलाता है, दूध पिलाता है। तो हम बोल सकते हैं इसमें एग्जांपल, इसका एग्जांपल है, एक हो जाएगा आपका प्लेटिपस, ठीक है ना, प्लेटिपस, इसका मुंह होता है कैसा होता है,
बत्तख के तरह, ठीक है ना, प्लेटिपस का। और ध्यान दीजिएगा, अभी हम पढ़ा देते हैं हमिंग बर्ड, उसे बोलते हैं गुंजन पक्षी, ठीक है ना, हमिंग बर्ड को ही बोलते हैं गुंजन पक्षी। और उसका शरीर से बड़ा उसका चोचे रहते हैं, और इतना बड़ा शरीर है उसका चोचे इतना बड़ा रहेगा, समझ गया ना। हाँ, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे, प्लेटिपस और एकिडना, क्या हो जाएगा, एकिडना, एकिडना। ये जो जीव होता है ये अंडे को जन्म देती है, और अंडे से जो बच्चा निकलती है उसे क्या करती है, दूध पिलाती है। क्या करती है, दूध पिलाती है। अब देखिए मेटाथेरिया में, इसमें क्या हुआ, पहले अंडा, अंडे को जन्म दिया, पहले अंडा, उसके बाद इससे जो बच्चा निकला, इससे जो बच्चा निकला उसे क्या किया, दूध पिलाया। कौन कौन एग्जांपल, प्लेटिपस, एकिडना, प्लेटिपस, एकिडना। लेकिन ध्यान रखिए, अब थोड़ा विकसित हुआ, विकसित होने के बाद ये जो देगा ये बच्चे को ही जन्म देगा, अल्प विकसित, पूरा तरीके से विकसित नहीं होता है, अल्प विकसित, अल्प विकसित संतान होता है, अल्प विकसित संतान होता है। और इसे क्या करता है, दूध पिलाता है। क्या समझे, मेटाथेरिया में वह जीव आएगा जो बच्चे को तो जन्म देती है, लेकिन कैसा बच्चा, अल्प विकसित, बाद में उसके पेट में थाइलान संरचना रहता है, उसी में क्या होता है, धीरे धीरे विकसित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल कंगारू हो जाएगा, समझ ना, क्या हो जाएगा, कंगारू हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल ये जो थैलानुमा संरचना होता है, कंगारू के पेट के जो थैलानुमा संरचना, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्सुपिया, ठीक है ना। उसका जो थैलानुमा संरचना होता है, जहां पे कंगारू जो अल्प विकसित है, विकसित होता है, उसको क्या बोलते हैं, मार्सुपियन बोल सकते हैं, मार्सोपियन, मार्सोपियन। और बताइए, घड़ियाल के बच्चा क्या बोलते हैं, हैचिंग, क्या बोलते हैं, हैचिंग। घड़ियाल के बच्चा क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इथेरियम कौन आएंगे, हम सब आएंगे। यहाँ पे देखते हैं, पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म होता है और माँ क्या करती है, दूध पिलाती है। इसमें क्या आएगा, मानव, मानव, गाय, भैंस, बकरी, चूहा, चमगादड़, व्हेल मछली और डॉल्फिन, मतलब बोल सकते डॉल्फिन, डॉल्फिन। याद रखिएगा, चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ भी अपना बच्चा क्या करती है, दूध पिलाती है। इसका मतलब भी क्या आएगा, मेमेलियम, जिसके पास स्तन है किसमें आएगा, मेमेलियम आएगा। तो डॉल्फिन, ब्लू व्हेल मछली, ब्लू व्हेल मछली और चमगादड़, ये सभी किसमें आएगा, यूथेरिया में आएगा, यूथेरिया। तो समझ गया ना, क्या समझे, मेमेलिया 3 वर्ग में बांटे, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। प्रोटोथेरिया क्या आएगा, वैसा जीव जो अपने बच्चे को तो जन्म देती है, लेकिन अंडा, अंडे की जन्म देती है, उससे जो बच्चा निकलती है उसे दूध पिलाती है। इसका एग्जाम्पल एकिडना, प्लेटिपस, एकिडना, प्लेटिपस। और मेटाथेरिया, इसमें बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अल्प विकसित बच्चे को जन्म देती है। और इसमें जो संतान होता है, फिर माँ के जो होता है, देखिएगा गूगल पे निकाल के, तो जो पेट होता है, गर्भ पेट जो होता है, उसमें थाइलानुमा संरचना होता है, इसे क्या बोलते हैं, मार्सोपियन, उसमें जाके विकसित होता है। और यूथेरिया में जीव आएगा जो बच्चे को जन्म देके दूध पिलाते हैं, जैसे डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, चमगादड़, मानव, गाय, चूहा, ये सब इसमें आएगा। हाँ, तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, जरूर बताइएगा, इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। बाकी बात, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है जाके लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमको पता चलेगा हाँ मेरा वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है। ये भी बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।